हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 33 करने वाले हैं। अगर आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है, तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा। और हम इस वीडियो के अंदर 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके किसी न किसी आगामी परीक्षा के अंदर या फिर पिछले जो पेपर हैं, उनके अंदर ज़रूर पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। और आपको एक 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो आप वीडियो को पूरा देखना और उस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है राजमिस्त्री, आगे दे रखा है साहुल सूत्र। राजमिस्त्री ये इसका क्या है, उपकरण होता है साहुल सूत्र। ठीक है, और यहाँ पर क्या आने वाला है वो हमें बताना है। दोनों का जैसे राजमिस्त्री का संबंध क्या साहुल सूत्र से है, उसी प्रकार पहले वाले क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा उसका संबंध दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा उसके साथ होगा दोस्तों। तो शल्य चिकित्सा क्या दे रखा है, यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा शल्य चिकित्सा दे रखा है, शल्य चिकित्सक दे रखा है, और छुरिका स्केलपेल। ठीक है, तो छुरिका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। पहले के अंदर क्या आएगा, शल्य चिकित्सक आएगा और दूसरे के अंदर आएगा छुरिका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो किस तरीके से दे रखा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यानी श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे 49 दे रखा है, फिर 46, फिर 43, फिर 40 दे रखा है, फिर क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है, और फिर 34 दे रखा है। 49 और फिर -3 किया तो क्या आ गया, 46 आ गया, और फिर -3 किया तो कितना आया, 43 आ गया, और फिर -3 किया तो 40 आ गया, और फिर -3 करेंगे तो 37 आएगा, और फिर -3 करेंगे तो 34 आएगा। यानी सभी के अंदर क्या है, -3 और -3 का गेम चल रहा था। तो क्या हमने भी -3 कर दिया, 40 में से -3 किया, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था अभी 37 की जगह, तो फिर 37 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो 37 आएगी, यानी इसमें से -3 करेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा 40 में। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन किस तरीके से है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित जो संख्या है उसको चुनना है। जैसे 41 का संबंध 4 के साथ है, उसी तरीके से 37 का संबंध आगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी वो बताना है। जैसे 4 और 1 को अगर हम अलग अलग लिखें और इसको क्या है इंटू कर दें, तो हमारे पास कितना आएगा, 4 ही आएगा। इसी प्रकार 3 और 7 को अलग अलग लिखें, जैसे हमने ऊपर इंटू किया था उसी प्रकार इसको भी इंटू कर देंगे, तो 7 कितने हो गए, 21 हो गए। और 21 हमारा कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो वो हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो हमारा क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। जैसे हमें ए ऑप्शन में दे रखा है 61, बी ऑप्शन में 51 दे रखा है, सी ऑप्शन में हमारा 57 दे रखा है, और डी ऑप्शन में हमें 89 दे रखा है। तो जो ये तीनों संख्याएं हैं 61 और 57 और 89, तो ये हमारी क्या है, अप्रिमेय संख्या है। लेकिन 51 हमारी क्या है, प्रीमेय संख्या है दोस्तों, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर की को पहचान करें। जिस तरीके से वाई स्क्वायर का बराबर कितना है, 4 दे रखा है, तो वी स्क्वायर बराबर कितना आएगा वो हमें पूछ रखा है। तो कितना आएगा वो हम देखते हैं। अगर देखें हम ABCD के क्रमानुसार देखें तो वाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। और वैसे विपरीत स्थिति से देखें तो हमारा क्या है, 2 नंबर पर आता है। 2 का जब हमने स्क्वायर किया तो कितना आया, 4 आया, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ठीक है, अब अगर हम वी को देखें तो वी हमारा वैसे तो आता है सीधे क्रमानुसार तो आता है 22 नंबर पे, लेकिन अगर उल्टे क्रम के अनुसार देखें तो हमारा कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। जैसा कि हमने यहाँ पे उल्टा क्रम लेकर के उसका स्क्वायर किया था, इसी प्रकार अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 25 आएगा। और 25 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है हमें, तो 25 हमें ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है,
कमीज, पतलून और कपड़े दे रखा है। कपड़े का डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। और कपड़े के अंदर ही पतलून आती है और कपड़े के अंदर ही क्या है, कमीज आती है, लेकिन आएगी दोनों क्या है, अलग अलग आएगी। ये कमीज हो गई और ये क्या है, पतलून हो गई, ठीक है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है हमें, ये हमें ए ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर जो क्वेश्चन हमारा वो है, वो किस तरीके से है। यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को 3 और आगे भी इसी प्रकार, तो फेस को किसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। हमारे जो भाषा है, जैसे ए है तो ए कितने नंबर पे आता है, 1 आता है। और बी कितने नंबर पे आता है, तो 2 आता, 2 नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन इसने क्या लिखा कि ए को ही कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, यानी ए को क्या लिखा जाता है, 2 लिखा इसने, और बी को इसने 3 लिखा, यानी प्लस एक करके लिखा। लेकिन हमारी जो ए बी सी डी है उसके अंदर तो क्या है, एक ए 1 नंबर पे आता है, लेकिन इसने क्या है, एक प्लस करके लिखा है, यानी सभी के अंदर क्या है, एक प्लस करके लिखना है, ठीक है। भी हम लिखेंगे, जैसे हमें दे रखा है एफ, एफ कितने नंबर पे आता है, हमारा 6 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 6 नंबर पे एफ आता है। ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे आता है। सी कितने पे, 3 पे आता है। और ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। लेकिन इसने क्या कहा कि ए को 2 लिखना है, यानी ए को एक प्लस करके लिखना है, 6 नंबर पे नहीं, हमारा ये 7 नंबर होगा। फिर एक नंबर नहीं, ये 2 नंबर होगा। ये 3 नंबर नहीं, फिर ये 4 नंबर होगा, यानी एक एक प्लस करना है। ये 5 नंबर नहीं, ये हमारा 6 नंबर हो गया, यानी 72 46 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो 72 46 है वो हमें ए ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। एक बात तो आप गौर से करिएगा, या यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं बनाया जा सकता, और कहीं पर ये लिखा हुआ है बनाया जा सकता है। तो तीनों दोनों बातें ही क्या है, अलग अलग होती है, अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इसने बोल दिया ना नहीं बनाया जा सकता, उसको टिक करना है केवल। और एक बार ये बोल दिया ना बनाया जा सकता है, उसको टिक करना है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है क्वालिफिकेशन की स्पेलिंग दे रखी है, ठीक है। हमें क्वालिफिकेशन दे रखा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर से ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से देखना है कि कौन सा अक्षर है वो नहीं बनाया जा सकता। ए ऑप्शन देखते हैं पहले। जैसे एल है इसके अंदर, तो यहाँ पे ये एल है, आई है, ठीक है। भी ए है, ये ए रहा, आर है, लेकिन इसके अंदर आर ही नहीं है, तो यही नहीं बनाया जा सकता। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, एक विशिष्ट कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। आकाश का अर्थ क्या है, लाल है। और लाल का जो अर्थ है ना वो टमाटर है। टमाटर का जो अर्थ है वो दूध है। दूध का जो अर्थ है ना वो मृदा है। और मृदा का अर्थ क्या है, सफेद है। दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है, हमें पता है कि मृदा के अंदर ही पौधा उगता है, या मिट्टी के अंदर पौधा उगता है। एक ही बात है मृदा और मिट्टी। तो क्या है, मिट्टी के अंदर पौधा उगता है, और पौधा और मृदा का अर्थ क्या है, मृदा का अर्थ क्या है, सफेद है। ये रहा, मृदा का अर्थ क्या है, सफेद है। तो हमारा क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सफेद के अंदर ही पौधा उगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन किस तरीके से है दोस्तों, वो देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के शब्दकोश में आने वाले क्रम को लिखिए। जिस तरीके से ये देखिए, महाविद्यालय दे रखा है, शिशु दे रखा है, बच्चा दे रखा है, विद्यालय दे रखा है और युवा दे रखा है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अगर हम इसको देखें कि सबसे पहले क्या आएगा, शिशु आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा आएगा, और फिर क्या आएगा, विद्यालय आएगा, और फिर क्या आएगा, 5 नंबर आएगा, और फिर क्या आएगा, एक आएगा महाविद्यालय। इस तरीके से आने वाला है ना। तो हम इसका किस ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, 2 3 4 5 1, तो वो हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। ये हमें दे रखा है पहले ऑप्शन के अंदर लाल, और बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है सफेद, सी ऑप्शन के अंदर नीला दे रखा है, और डी ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, पीला दे रखा है। ये तीनों के तीनों क्या है, प्राथमिक रंग है, लेकिन ये क्या है, प्राथमिक रंग नहीं है, ये द्वितीयक रंग है। तो हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विषम शब्द होगा वो क्या है, बी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है,
प्लस गुणा को प्रदर्शित करता है, गुणा भाग को प्रदर्शित करता है और भाग माइनस को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे 3 है, फिर भाग लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक बार यहाँ पे लिखिए 3 है, भाग को प्रदर्शित करता है। आगे भाग का जो क्वेश्चन है, भाग माइनस को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फिर 12 आएगा। फिर क्या है, आगे क्या माइनस है, तो माइनस कहाँ पे है, तो माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस को प्रदर्शित करता है। प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, 40 लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस आ गया तो प्लस गुणा को प्रदर्शित करता है, गुणा को प्रदर्शित करता है, 5 लिखेंगे हम। फिर क्या है, आगे गुणा आ गया तो गुणा कहाँ पे है, गुणा भाग को प्रदर्शित करता है, तो हम 20 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। 3 से 12, ठीक है, 3 माइनस 12 प्लस 40 इंटू 5 बटा में 20 लिखेंगे, क्योंकि ये भाग में है ना, 5 भाग में 20 है, तो 20 यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 5 दूनी कितने हो गए, 10। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 माइनस 12 प्लस 10, प्लस क्या है 10 है। अब ये 10 प्लस का और ये 3 भी प्लस का है, 10 और 3 कितने हो गए, 13 हो गए। और ये माइनस क्या है, 12 का है, माइनस में 12 है तो क्या है, 13 में से 12 गए, कितने हो गए, 1 बचेगा। एक हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो एक हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन मार्क है, इस पे क्या है, 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति को कौन सा उत्तराकृति पूरा करेगा। ठीक है, उत्तराकृति ये हमारी इस तरीके से है। एक इसने ये बना रखा है, त्रिभुज बना रखा है। ठीक है, अभी ये त्रिभुज बनाया, फिर इसने इस तरीके से भी एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो अब ये ऊपर वाला होगा ब्लैक। ठीक है, अब एक चीज आप देखिए, ये जो एक तो यहाँ पे इस तरीके से आपको गोल दिखाई दे रहा है और एक ये पूरा रंगा हुआ है, इस तरीके से 2 टिमकी दिखाई दे रही है। पहले ये यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई और फिर यहाँ पे आई, तो अब कहाँ पे आएगी, अब आएगी हमारी इस तरफ, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसको गोल रंगा हुआ होगा। और फिर ये जो छोटी वाली टिमकी है ना, जो छोटी वाली टिमकी है वो देखिए आप, एक यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है, फिर तीसरी यहाँ पे है, तो चौथी यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो ऐसा हमें ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप किस तरीके से ये दोगे वो आप देखिएगा। दिए गए आकृति में कितने आयत है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या है, आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक अगर हम देख लेते हैं इसको पूरे के अंदर, तो क्या है, आंसर 16 अच्छे तरीके से होगा। उसके बाद क्या है, आपको इसका आंसर इस तरीके से भी दे सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। ये नहीं कि मैं करवा नहीं सकता, मैं करवा दूंगा, लेकिन आपको पहले ये कमेंट बॉक्स के अंदर आयत देखना है और आयत कितने आयत है मैं देखता हूँ कितने बच्चों का सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है कि 4 दे रखा है, फिर 12, फिर 120, फिर 24 दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। 24, 240, 48 दे रखा है, 6, 18, 180 और 36 दे रखा है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है आपको, लेकिन मैं अब बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। देखिए 4 तिये कितने हो गए, प्लस इंटू 3 कर दिया, 12 इंटू 2 कर दिया 24 हो गए, 24 इंटू 5 कर दिया 120 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 6 इंटू क्या किया 3 किया तो 18 हो गए, 18 इंटू 2 किया तो 36 हो गए, 36 इंटू 5 किया तो कितने हो गए, 180 हो गए। यहाँ पर भी क्या है, इसने क्या किया, इंटू 2 कर दिया, 24 इंटू 2 किया 48 हो गए, 48 इंटू 5 किया तो इसने 240 हो गए। अब इसमें ऐसा क्या करें कि ये क्या है, भाग करने के ऊपर क्या है, यहाँ पे कोई संख्या आनी चाहिए, 24 आनी चाहिए। इंटू अगर यहाँ पे 3 किया जाए किसी संख्या से तो यहाँ पे 24 आना चाहिए। तो कितना के करेंगे हम, 8, 8 के कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो बी ऑप्शन के अंदर क्या है, अभी 8 दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, कितने आपके आयत बनते हैं वो हमें बताओगे। और क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।